हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग धातु मेटल के बारे में पूरे अध्ययन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग अधातु को अच्छे से देखेंगे कि अधातु क्या होता है, इसका परिभाषा एवं गुण एवं उपयोग को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अधातु नॉन मेटल क्या होता है, इसकी परिभाषा एवं गुण एवं उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग अधातु की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो अधातु की परिभाषा जो है इसको हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वैसा तत्व जो आघातवर्ध्य एवं तन्य नहीं होते, जो चमकदार नहीं होते तथा विद्युत का जो कुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, आघातवर्ध्य है, तन्य है, ये दोनों नहीं होते, चमकदार भी नहीं होंगे और विद्युत का क्या होगा कि कुचालक होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैसे तत्व को अधातु कहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे धातु के बारे में, तो वहाँ पर जो है धातु और अधातु में बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पर उसकी परिभाषा क्या है कि बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। वो आघातवर्ध्य था तो यहाँ पर ये नहीं है, धातु तन्य था तो यहाँ पर अधातु तन्य नहीं है, धातु चमकदार होते थे तो यहाँ पर क्या है कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं, धातु विद्युत का सुचालक थे लेकिन अधातु यहाँ पर क्या है कि विद्युत का कुचालक है। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के सिर्फ बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, धातु और अधातु की परिभाषा की बात करें तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अधातु की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। तो कहेंगे कि वैसा तत्व जो आघातवर्ध्य हो, तन्य नहीं हो, आघातवर्ध्य एवं तन्य नहीं हो, चमकदार नहीं हो तथा जो विद्युत का कुचालक हो उसे अधातु कहते हैं। आघातवर्ध्य एक टर्म यहाँ पर जो आया है इसको समझते हैं कि आघातवर्ध्य क्या होता है। ठीक है, देखिए आघातवर्ध्य का मतलब होता है आघात और वर्ध्य। आघात का मतलब हुआ कि प्रहार करना। क्या होगा आघात का मतलब कि प्रहार करना, यानी कि उस पर जो है चोट पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ध्य है, वर्ध्य का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। तो जब ये क्या है कि आघातवर्ध्य ये नहीं है, मतलब कि ये वैसा तत्व है जिस पर अगर प्रहार किया जाएगा तो वो फैलेगा नहीं। यानी कि कोई ऐसा सा टुकड़ा है इस पर जब प्रहार किया जाएगा किसी चीज़ से तो ये फैलेगा नहीं, बल्कि ये बीच से टूट जाए या किसी भी अन्य भाग से ये बिल्कुल टूट जाए, ये फैलेगा नहीं, इसमें फैलाव की गुण नहीं आएगा। फैलाव की गुण को ही हम लोग आघातवर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, और तन्य का मतलब हुआ कि इसको खींचने पे ये लंबा होता है, जैसे कि रबर होता है ना, रबर उसको आप खींचिएगा ना इधर से भी बढ़ेगा और इधर से भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग धातु में देखे थे कि उसको जब खींचा जाएगा ना तो उसको बढ़ेगा। हम लोगों ने एक उदाहरण के रूप में एक सोना का भी लिए थे कि 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो वो क्या है, वहाँ पर इसके धातु के तन्य गुण को दर्शा रहा था। लेकिन क्या है कि धातु में तन्य नहीं होगा, वो उसको खींचा जाएगा ना तो वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए अधातु क्या होते हैं कि वो तन्य नहीं होते हैं, अपने अपने साइज में रह जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। अगला कह रहा है कि ये चमकदार नहीं होता है, मतलब इसमें कोई अपना चमक नहीं होती है धातु में। ठीक है, और ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का धारा प्रवाह इस प्रकार के तत्वों से नहीं होंगे। मान लो कि यहाँ पर ये अधातु का कोई तत्व है, टुकड़ा है, ठीक है, किसी भी तत्व का टुकड़ा है जो कि क्या है, अधातु है। तो यहाँ पर अगर हम लोग विद्युत का एक तार यहाँ पे जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो है धारा प्रवाह इधर से होके नहीं निकलेगा। यानी क्या है कि बीच का जो ये हमारा जो माध्यम है, ये जो तत्व है, ये जो प्लेट लगा है, ये क्या है, अधातु है, इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसको हम लोग जो है कुचालक बोलेंगे। ठीक है, अधातु के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अधातु के कुछ एग्जाम्पल है जैसे हम लोग का ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, हीरा, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। हमने एक बात किया था कि चमकदार नहीं होते हैं धातु, लेकिन हीरा और आयोडीन ये दोनों क्या है कि चमकदार होंगे। ठीक है, ये अपवाद में है। अधातु के अपवाद हम लोग इस वीडियो के नीचे में पढ़ लेंगे। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि अधातु के गुण कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज क्या सब हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि अधातु के गुण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है ये कि अधातु में कोई चमक नहीं होती है। यानी क्या है कि अधातु जो तत्व होंगे ना, वैसे तत्व जिसमें कोई किसी प्रकार की जो है अपना चमक नहीं होंगी, मतलब वे चमकीले नहीं होते हैं अधातु। इसका ये पहचान करने का भी एक तरीका है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। उष्मा का भी कुचालक होंगे। जब जैसे कि हमने पिछले धातु में पढ़ा था कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जो हम लोग यूज करते हैं
सब्जी को उल्टाने के लिए या फिर रोटी को उल्टाने के लिए चिमटा वगैरह का, ठीक है। तो चिमटा इस तरह से होता है जो यहाँ पर पकड़ा जाता है और इससे हम लोग जो है रोटी को उल्टाते हैं। तो ये लोहे का बना होता है। इसमें क्या है ना कि ये जब इसको ज़्यादा देर तक आप तवे पे रखिएगा या फिर गर्म तेल में रखा जाएगा तो यहाँ इसको जब हम दबा जोर से यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस प्रकार का मान लीजिए है चिमटा हमारा, ठीक है। इसको जब ज़्यादा देर तक तेल में या फिर गर्म चीज़ पे रखिएगा ना, तो मान लीजिए यहाँ ये वाला भाग हमको जो है तवा पे है, तो धीरे धीरे क्या है कि इस दिशा में उष्मा बढ़ती जाएगी और हम यहाँ पर पकड़े हुए रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर यहाँ तक उष्मा आ जाती है ताकि हम लोगों का हाथ पकड़ने लगता है। इससे स्पष्ट है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु में कुछ इस तरह का गुण नहीं होगा। वो कभी भी उसमें जो है उष्मा और विद्युत का प्रभाव होगा ही नहीं। इसलिए क्या है कि अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। यह अधातु का क्या है, गुण है, ठीक है। अगला है कि अक्सर अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब हुआ कि जब उस पर प्रभाव किया जाए प्रहार किया जाएगा यानी चोट पहुंचाया जाएगा तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। जैसे कि ईंट पर, जैसे कि ईंट को प्रहार किया जाएगा किसी, जैसे ईंट का कोई टुकड़ा है उसको प्रहार करते हैं तो वो कैसे बिखर जाता है चारों तरफ। तो उसी तरह से धातु का भी होता है गुण कि धातु जिस तत्व वैसे तत्व जो होंगे जिसको प्रहार करने पर जो है बिल्कुल टूट जाएंगे। धातु के अंदर जो भी तत्व आएंगे उसको प्रहार किया जाएगा तो बिल्कुल टूट जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। इसका एक शब्द यहाँ पर आ गया भंगुर, ठीक है। तो आई होप कि भंगुर को आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये है हमारा अगला पॉइंट कि कह रहा है कि धातु का गलनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं, यानी कि कम ताप पर ही धातु पिघल भी सकते हैं और कम ताप पर धातु जम भी सकते हैं। इसी को यहाँ पे दर्शा रहा है। अगला कह रहा है कि धातु में कोई किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि हमने अधातु में कोई किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि हमने धातु में देखा था कि जब धातु को लोहे के हथौड़े से या फिर अन्य चीज़ से जब उस पर प्रहार किया जाता है तो एक प्रकार का आवाज़ उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है सोनोरस कहते हैं। वो जो आवाज़ क्या है कि सोनोरस कहलाता था। लेकिन अधातु में क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उत्पन्न होगा। अधातु को जब पीटा जाएगा ना तो किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा। ये अंतर भी कह सकते हैं कि धातु अधातु में ये अंतर को भी दर्शाता है। वैसे फिलहाल हम लोग अधातु के गुण को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अधातु सामान्यतः विद्युत ऋण आवेशित होती है, यानी कि अधातु पे माइनस चार्ज होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर जो कि विद्युत ऋण आवेशित रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे नहीं, ठीक है। धातु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि अधातु सामान्यतः विद्युत ऋण आवेशित होते हैं। एक आध अधातु भी हैं जो धनावेशित होते हैं, जिसको हम लोग नीचे अपवाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हम लोग का कह रहा है कि सामान्य ताप पर धातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर धातु जो है किस अवस्था में पाई जाएगी, तो या तो वो गैस की अवस्था में रहेगी या फिर ठोस की अवस्था में रहेगी, ठीक है। ये धातु के गुण हैं, ठीक है। यही कुछ अधातु के गुण थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अधातु के उपयोग क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में अधातु के क्या क्या उपयोग है तथा कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट करके बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला है कि क्लोरीन एक अधातु है जो कि हमने उदाहरण में भी पढ़ा था। इसका उपयोग हम लोग कीटाणु को नष्ट करने में करते हैं। जैसे कि कहीं पे जल जमाव होता है तो वहाँ कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि क्लोरीन को डाल देंगे, जिससे क्या होता है कि जल जमाव में उत्पन्न कीटाणु वो धीरे धीरे मर जाते हैं, यानी उनका नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक उपयोग क्या हुआ कि हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में भी अधातु का उपयोग करते हैं। दूसरा है सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। AgNO3 जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, फोटोग्राफी यानी कैमरा में जो फिल्म रहती है, फिल्म वो मूवी वाला फिल्म नहीं, एक आता है फिल्म होता है जो कि उससे जो है पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो किससे बनता है, सल्फर से बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि धातु का उपयोग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से बनता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से जो बनता है उसको फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धातु का उपयोग जो है फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अगला है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने में नाइट्रेट अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने में नाइट्रेट अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कुछ अधातु का उपयोग हम लोग आभूषण के रूप में भी करते हैं, जैसे हीरा।
हीरा के अंगूठी वगैरह पहनते हैं, गले का हार बनता है, अन्य सारे आभूषण जो है बनाया जाता है, तो ये एक अधातु है। सामान्यतः देखा जाए तो हम लोग आभूषण में सिर्फ धातु का उपयोग करते हैं, लेकिन हीरा भी एक ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि आभूषण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस पॉइंट को आप लोग। चलिए, अगला है कि कुछ अधातु के उपयोग हम लोग भोजन के भी रूप में करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि नमक जो है साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, साधारण नमक में जो है आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक का अभी आपने बहुत सुना होगा कि घेंघे रोग हो जाते हैं आयोडीन की कमी से, इसीलिए जो है नमक में आयोडीन मिला के आयोडीन युक्त नमक ही लेना चाहिए। तो क्या है कि आयोडीन एक अधातु है। क्या है आयोडीन? आयोडीन एक अधातु है और इसका उपयोग हम लोग खाना में भोजन के रूप में करते हैं। इसीलिए क्या है कि कुछ अधातु का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, ये अधातु का उपयोग है। अब हम बात करते हैं कि अधातु से जुड़े कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, अधातु से कुछ अपवाद भी है। ऊपर के चीज़ों जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे चीज़ें सही है, बट कुछ अधातु, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधातु में आते हैं लेकिन उन सारे चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अधातु से जुड़े अपवाद कौन कौन से हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु हीरा एक ऐसा अधातु है जो कठोर होता है। बाकी के सारे के सारे अधातु क्या होंगे कि या तो वो गैस की अवस्था में रहेंगे या फिर द्रव की अवस्था में रहेंगे, लेकिन हीरा क्या है कि यह अधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में रहता है। यह क्या है? एक अपवाद है। ठीक है, अगला अपवाद है हमारा कि अधातु में कोई चमक नहीं होती है। हमने पढ़ा कि अधातु नॉन मेटल में किसी भी प्रकार की अपना चमक नहीं होती है, लेकिन हीरा, आयोडीन एवं ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट जो है ना, वो होता है जो हम लोग के पेंसिल जो यूज करते हैं उसमें रहता है, जो बीच का जो इंक जैसे लगा रहता है, जो कि हम लोग के कॉपी पे ही उगता है, उसको हम लोग, वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो ग्रेफाइट ही लगा होता है। तो अधातु, सारे के सारे अधातु क्या रहेंगे कि जिसमें चमक नहीं होंगे, लेकिन हीरा, आयोडीन और ग्रेफाइट ये तीनों क्या है कि ये चमकीले होते हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि अधातु के अपवाद को दर्शा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है अधातु के अपवाद में कि सामान्यतः सभी विद्युत ऋणावेशित होते हैं। मतलब जितने भी अधातु रहेंगे वो सामान्यतः क्या रहेंगे कि विद्युत का ऋण आवेशित रहेंगे, यानी कि उस पर जो है माइनस चार्ज रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि एक अधातु होते हुए भी विद्युत धन आवेशित है, यानी कि हाइड्रोजन अगर आप कहीं भी लिखे देखे होंगे तो H प्लस रहता है। ठीक है, H माइनस आप कभी नहीं देखे होंगे, हमेशा क्या रहता है H प्लस, यानी कि वो विद्युत का दान इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उस पर प्लस चार्ज रहता है, यानी विद्युत का वो धन आवेशित है, जो कि क्या है अधातु का एक अपवाद है। आपसे कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सा धातु है जो चमकीला होता है, या फिर वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो कौन सा धातु है जिस पर प्लस चार्ज होती है। तो उसका आंसर आप लोग यहाँ से कीजिएगा, ये अधातु के अपवाद हैं जो कि अधातु के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन है अधातु ही, इसलिए इसको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला अपवाद है हमारा, वो ये है कि सामान्य ताप पर अधातु गैस या ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, सामान्य ताप पर क्या है कि धातु गैस या ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन ब्रोमीन क्या है कि सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहेगी। ब्रोमीन क्या है कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहेगी। सारे अधातु किस अवस्था में रहेंगे? या तो वो ठोस रहेंगे, सामान्य ताप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या वो गैस रहेंगे, ठोस या गैस रहेंगे। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है, जो कि अधातु का एक अपवाद को दर्शा रहा है कि सारे के सारे अधातु तो ठोस या गैस हैं, लेकिन द्रव की अवस्था में एक ब्रोमीन ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप आसानी से याद कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला पॉइंट है अधातु के अपवाद में कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सारे अधातु क्या हैं कि विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी कि उससे जो है विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। लेकिन अधातु में एक है ग्रेफाइट, जो कि हम लोगों के पेंसिल में रहता है, हम लोग पेंसिल में उसका यूज करते हैं। इस तरह का जो हम लोग का पेंसिल होता है, उसकी नोक में जो आप देखे होंगे ये जो काला रंग का रहता है, ये क्या रहता है? ये रहता है हम लोग का, यही ग्रेफाइट है। ठीक है,
ये क्या है, ग्रेफाइट रहता है, ये काला वाला भाग आगे का जो लगा रहता है वो क्या रहता है, ग्रेफाइट का रहता है। तो ये क्या है कि विद्युत का सुचालक होता है। आप कभी भी इसमें इधर से धारा प्रवाह करा के देखिएगा तो यहाँ पे इधर से भी धारा प्रवाह होगा, यानी कि यहाँ पे कोई बल्ब को आप लगा दें, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई बल्ब आपने लगा दिया है और इसका यहाँ पे ये वायर है और ये वायर को आप पेंसिल से कनेक्ट कर दें एक सिरे से और दूसरे से भी इससे वायर को निकाल के आप जो है बैटरी से जोड़ दें तो क्या होगा, और स्विच दे दें तो ये बल्ब जलेगा। यानी कि ये दर्शा रहा है कि ये बीच से भी जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी ग्रेफाइट क्या है कि विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक था, अधातु नॉन मेटल। इसी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया अच्छे से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए उपयोगी है या कितना उपयोगी रहा या फिर कहाँ पे नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करें ज़रूर और हमें अपना जो है फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं या फिर हमें जो है शिक्षण में कुछ और बेहतरीन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।